हेलो गाइस, तो जैसा कि आप सबको पता है द बॉयज़ का फिनाले सीज़न अपने आखिरी पड़ाव पे है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि इन्होंने पिछले 7 एपिसोड से जो हगा है उसको साफ कैसे कर सकते हैं एक ब्लॉकबस्टर फिनाले देकर। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, द फ्रेंच मैन की शॉकिंग डेथ ने किमिको को पूरी तरह से हिला दिया था। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जो होमलैंडर के एंड का कारण बनेगा। जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देख पा रहे थे कि सिस्टर सेज और फ्रेंचमैन मिलके बॉय की चेस्ट ब्लास्ट पावर को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करके। वो लोग मोस्ट प्रोबेबली सक्सेसफुल भी हो गए हैं, बट हमें इस एपिसोड में उसका डाउनसाइड पता चलेगा कि उस रेडियो एक्टिव रेडिएशन के कारण किमिको को सोल्जर बॉय जैसे चेस्ट ब्लास्ट की पावर तो मिल गई, लेकिन उसकी हीलिंग एबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और इस वजह से वो चेस्ट ब्लास्ट सिर्फ एक बार यूज़ कर पाएगी और उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही किमी की तरफ हम देखते हैं कि होमलैंडर पूरी तरह से सनक चुका है। वो ऑर्डर दे देता है कि वाइट हाउस से वो ऑर्डर दे देता है कि फ्रीडम कैंप्स में रखे जितने भी कैदी हैं उन सबको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, और ये एग्जीक्यूशन रात को टेक प्लेस करेगा। टेलीविज़न में लाइव ब्रॉडकास्ट होगा सबके सामने। जैसे ये खबर बाहर आती है, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स वॉट टावर के बाहर खड़े हो जाते हैं इस होमलैंडर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने। लेकिन अब होमलैंडर इमॉर्टल है और उसको पब्लिक परसेप्शन का कोई डर नहीं है। इस वजह से वो बाहर आता है और सबको लेज़र करता है। मतलब जो इंट्रूसिव थॉट्स हम उसके देख रहे थे सीज़न 1 से ही, फाइनली वो उनको अपने ऊपर पूरी तरह हावी होने देता है और एकदम अनहिंज्ड होमलैंडर हमें देखने को मिलता है जो क्राउड में से सबको ख़त्म कर देता है। एंड वी सी अ प्रॉपर ब्लड बाथ। और ये सब कुछ लाइव टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जिस वजह से होमलैंडर की हीरो वाली इमेज काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है। लेकिन उसको अब इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता। जो जो लोग उसमें बिलीव नहीं करते या उसको गॉड नहीं मानते, उन सबको मिटाने की वो ठान चुका है। और वो फिर से कैमरा की तरफ देखते हुए वही घोषणा करता है कि फ्रीडम कैंप्स में रखे सारे कैदियों को रात के टाइम एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार वो उन्हें सिर्फ कैदी नहीं बल्कि नॉन बिलीवर्स बोलता है। वो बताता है कि ये बदला नहीं है, ये पनिशमेंट है। इससे साबित हो जाता है कि होमलैंडर का गॉड कॉम्प्लेक्स अल्टीमेट लेवल तक पहुंच चुका है। और V1 लेने के बाद तो और भी ज़्यादा, क्योंकि अब वो इमॉर्टल हो चुका है। और ये सब बूचर और उसकी टीम भी टेलीविज़न पे देख रही थी, और उन्हें रियलाइज़ होता है ये सही मौका है होमलैंडर की इमेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का। इसलिए सिस्टर सेज एशली की मदद लेने की कोशिश करती है। एशली जो अपने बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट में पहुंच चुकी है, वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो फाइनली डिसाइड करती है कि अब बस बहुत हो गया। वो डर के नहीं जिएगी और वो सच का साथ देगी। एंड वो होमलैंडर ने जिस तरह से लास्ट एपिसोड में प्रेसिडेंट को मारा था, वाइट हाउस की वो वाली वीडियोस द बॉयज़ को भेज देती है। एंड जब ये सारी वीडियोस मीडिया के थ्रू बाहर आती है, तो पब्लिक परसेप्शन होमलैंडर के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट जो उसके सपोर्टर्स थे वो भी इस बात से काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद एशली वहाँ से कहीं भागकर छुपने चले जाती है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि होमलैंडर साइकिक्स की हेल्प से वाइट हाउस के कैमरा गार्ड्स हैं उनके पास जाता है और उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है कि ये जो सारी लीक्स है ये एशली ने करवाई है और इस वक्त वो कहाँ मिलेगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन पता लगने के बाद होमलैंडर एशली को ढूंढ निकालता है और उसको सबके सामने लाइव टेलीविज़न पे मार देता है। और इसी के साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों मर चुके हैं और होमलैंडर खुद को डिक्लेयर कर देता है इस पूरे यूनाइटेड स्टेट्स का रूलर, और अब से कोई इलेक्शंस नहीं होने वाले। एंड डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका अमेरिका का इकलौता रिलीजन होगा और होमलैंडर यहाँ का इकलौता गॉड। डिक्लेरेशन के बाद वो बताता है कि उसकी क्राउनिंग सेरेमनी अभी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है। अब बारी है फाइनल शोडाउन की, जिस घड़ी का हम सब लोग इंतजार कर रहे थे। होमलैंडर ओवरसीज में जितने भी वॉट के सूप्स होते हैं सबको बुला लेता है अपनी क्राउनिंग सेरेमनी के लिए। और होमलैंडर के बगल में ओ फादर जितने भी साइकिक्स और डीप के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन बॉयज़ भी अकेले नहीं हैं। फाइनली मरी मुरू और जॉर्डन भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं इस ग्रेट वॉर के लिए। और जैसे ही होमलैंडर अपना क्राउन पहनने वाला होता है और सेरेमनी ख़त्म होने वाली होती है, द बॉयज़ आकर हमला कर देते हैं। इससे होमलैंडर आग बबूला हो जाता है और सबसे पहले लेज़र से एमएम को 2 टुकड़ों में काट देता है। ये देख के बाकी के बॉयज़ इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन होमलैंडर बूचर का पीछा करता है। और बूचर का पीछा करते करते वो किसी घने जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पे बूचर ने ट्रैप बिछाया होता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के बॉयज़ जितने भी वो सूप्स मौजूद होते हैं उन सबसे लड़ना शुरू करते हैं। यहीं पे हमें एक बहुत बड़ा रिवील पता चलता है
सीज़न 3 में जो यूई के पास टेम्पी था वो उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया था पूरी तरह, उसकी एक बॉटल अभी भी उसने अपने पास रखी थी इसी मोमेंट के लिए। और वो कहता है ये एक फाइनल बैटल है और यहाँ पे होमलैंडर को हराने के लिए हम को किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना होगा, भले ही इसके बाद वो जिंदा ना बचे। दूसरी तरफ होमलैंडर बुचर का पीछा करते करते फॉरेस्ट तक पहुंच जाता है जहाँ पे उसके लिए ट्रैप लगा है, इस बात से अनजान कि इसी फॉरेस्ट में सिस्टर सेज ने किमिको को भी छुपाया हुआ है। दोनों के बीच बैटल शुरू होती है। स्टार्टिंग में बहुत ही नेक टू नेक फाइट चलती है, लेकिन अल्टीमेटली होमलैंडर बूचर पे भारी पड़ने लगता है। वो उसके हाथ पैर दोनों काट देता है और बूचर ऐसे ज़मीन पे पड़ा होता है। जैसे ही होमलैंडर अपने लेज़र से उसको फिनिश करने वाला होता है तभी वहाँ पे रायन आ जाता है। उसके बाद होमलैंडर और रायन का वन ऑन वन देखने को मिलता है कि शो के वन ऑफ द मोस्ट एपिक बैटल्स में होगा। यहाँ पे दोनों बाप बेटे एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते, बट एट द एंड होमलैंडर उसको भी ओवर पावर कर लेता है और उसको जान से मार देता है। ये देखकर बिली बूचर जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं और जो पड़ा है एक जगह पे, वो गुस्सा हो जाता है और वो अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है होमलैंडर को मारने के लिए। यहीं पे सेज का मास्टर प्लान रिवील होता है। यहाँ पे द बॉयज ने वॉट के इंडस्ट्रियल लॉगिंग डिवाइसेस छुपाए हुए थे, जिसकी हेल्प से वो ट्रीज के टेंटिकल्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीज और बूचर के टेंटिकल्स दोनों मिलकर होमलैंडर को जकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं और होमलैंडर भी उनको लेजर से समाप्त करता है, लेकिन एक के बाद एक जैसे जैसे वो टेंटिकल्स को मारता है वैसे ही टेंटिकल्स आते जाते रहते हैं। लास्ट में फ्रस्ट्रेट होकर होमलैंडर अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करने की कोशिश करता है एक लेज़र ब्लास्ट के लिए जो इतना मैसिव हो, जो पूरे फॉरेस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन वो ऐसा कर पाए इससे पहले किमिको अपना चेस्ट ब्लास्ट होमलैंडर पे लॉन्च कर देती है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरी जगह धुआं धुआं हो जाता है। इस मूवमेंट पे कट होता है और हमें यूई और स्टारलाइट की सिचुएशन दिखाई देती है। स्टारलाइट डीप को पानी में फेंकने में कामयाब हो जाती है। के बाद वहाँ के सी क्रिएचर्स डीप को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं और वहीं उसी बैटल में साइकिक्स का मेंटल प्रेशर मरी और जॉर्डन जैसे लेस ट्रेंड सूप्स झेल नहीं पाते हैं और उनका वहीं पे खेल ख़त्म हो जाता है। सिचुएशन और ख़राब तो तब होती है जब यूई की जो टेम्प बी की डोज है वो भी ख़त्म हो जाती है और यूई फिर से नॉर्मल इंसान बन जाता है विदाउट एनी पावर्स। जैसे ही ओ फादर उसे ख़त्म करने वाले होते हैं, हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज ट्विस्ट रिवील होता है कि स्टारलाइट इतने टाइम तक वायरस अपने साथ छुपाई हुई थी और वो वायरस हवा में रिलीज़ करके एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करती है, जिससे सबसे पहले तो स्टारलाइट ख़त्म होती है, लेकिन उसके बाद एक एक करके सारे सूप्स इंक्लूडिंग ओ फादर और साइकिक्स भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। लास्ट में सिर्फ यू ही बचता है। अपनी आंखों के सामने स्टारलाइट को मरता हुआ देख वो अंदर से टूट जाता है। उसके बाद कट टू फॉरेस्ट। जैसे ही स्मोक हटना शुरू होती है हम देखते हैं कि सिस्टर सेज अभी भी जिंदा है और वो उठकर देखती है होमलैंडर, रायन, बिली बूचर और किमिको बिल्कुल नहीं हिल रहे, तो अज्यूम कर लेती है कि ये लोग मर चुके हैं और वहाँ से चले जाती है। उसके बाद कैमरा जूम होता है होमलैंडर पे, जिसके कपड़े पूरी तरह से फट चुके हैं, उसका सूट जल के राख हो चुका है और उसका फेस का एक साइड पूरी तरह तबाह हो चुका है, सिर्फ हड्डियां दिख रही है। और इसी मोमेंट पे उसकी आंखें खुलती है और ये रिवील होता है कि होमलैंडर अभी भी जिंदा है। क्या किमिको के चेस्ट ब्लास्ट ने सच में उसकी पावर ले ली थी या फिर वो फिर से V1 इंजेक्ट करके इमॉर्टल बन जाएगा? इसी क्लिफ हैंगर पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो गाइज ये था मेरी तरफ से बॉयज़ की परफेक्ट एंडिंग। आपको ये थ्योरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।